आपको भी अपने फेसबुक प्रोफाइल या पेज में प्रोफाइल चेक करना नहीं आता और परेशान हो चुके हैं कि हमारी प्रोफाइल सही है कि नहीं है, हम कहाँ से चेक करें, कैसे चेक करें, तो परेशान मत होइए। इसके लिए मैं आ चुकी हूँ आप सभी के साथ में एक वीडियो लेकर, जिसमें आप खुद से ही चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल सही है कि नहीं है और कहाँ से कैसे हमें चेक करना है, क्या है प्रोफाइल चेक करने का स्टेटस कैटेगरी। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम अपने काम को। और देखना, यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयरिंग लगाऊंगी, आप सभी ध्यान से समझना और आप भी अपनी प्रोफाइल पर चेक करना। वीडियो को बिना स्किप करके देखना, तभी आपको समझ आएगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए न्यू भाई बहनों के पास में। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आप भी सीख सकें मेरे साथ हर दिन कुछ नया। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले किस टाइप से काम करना है, आप ओरिजिनल कंटेंट में काम करते रहिए बिना किसी टेंशन के और बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि आपका ओरिजिनल कंटेंट ही आपकी जान होती है। तो इसके लिए फिर हम ओपन कर लेते हैं अपना फेसबुक। और जैसे ही हम अपना फेसबुक ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह के इंटरफेस पर हम क्लिक करेंगे अपने राइट हैंड की प्रोफाइल पर। जैसे ही राइट हैंड प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस आएगा। अब इस तरह के इंटरफेस में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दीक्षा कनपुरिया पे। दीक्षा कनपुरिया पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारी ओपन हो जाएगी हमारी आईडी। और जैसे ही ये हमारी आईडी ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये फिर देखिएगा ये नीचे बने हैं राइट हैंड 3 डॉट्स। इस राइट हैंड 3 डॉट्स पर हम कर लेंगे क्लिक। और जैसे ही हम इस राइट हैंड के 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पेज सेटिंग का कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपकी प्रोफाइल है या पेज है, ये वीडियो दोनों के लिए ही है, चाहे आपकी प्रोफाइल हो या हो आपका पेज। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पेज स्टेटस पे, क्योंकि ये मेरा दूसरा पेज है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी पेज स्टेटस। जैसे ही मैं पेज स्टेटस पर सिलेक्ट करूँगी तो आप देख सकते हैं ये लिख के आ रहा है दीक्षा कनपुरिया। ये दीक्षा कनपुरिया लिख के आ रहा है, इस पर हम कर लेंगे क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आ रहा है। चलो ठीक है, ये देखिएगा नीचे स्क्रॉल करके ये हम आते हैं, यहाँ पर लिखा है रिकमेंडेशन। इस रिकमेंडेशन के नीचे लिखा है एक्टिव, हम एक्टिव पर कर लेंगे क्लिक। जैसे ही हम एक्टिव पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। और एक बात और बताऊं, जिन भाई बहनों की बिल्कुल नई आईडी है, जिनके 10, 20, 50 फॉलोअर्स हैं, उनको भी टेंशन हो रही है कि कहाँ से कैसे अपनी प्रोफाइल को चेक करना है, तो यहाँ से चेक कीजिए। और जिन भाई बहनों की आईडी प्रोफाइल बहुत दिन की है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इस टाइप से चेक कर सकते हैं, चाहे आपकी प्रोफाइल हो या फिर हो आपका पेज, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए ये लिखा है रिकमेंडेबल, ये लिखा है रिकमेंडेबल। तो रिकमेंडेबल के साथ में ही देखिए ये ग्रीन है, ये ग्रीन है और ये लिखा है रिकमेंडेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी आपका पेज या प्रोफाइल जो भी है वो रिकमेंड हो रही है। रिकमेंड का हिंदी अर्थ होता है आगे बढ़ना। आपकी प्रोफाइल है या पेज वो रिकमेंड दे रही है, आगे बढ़ रही है, सभी न्यू भाई बहनों के पास में जा रहा है आपका पेज, आपकी वीडियो, आपकी पोस्ट। तो ये रिकमेंड है और इसमें से आपकी पेज की प्रोफाइल की ग्रोथ भी होती है और इसमें आप ग्रो कर पाते हैं। तो बिना किसी टेंशन के आप बस ओरिजिनल कंटेंट में काम करते रहिए। ऊपर लिखा है देखिए दीक्षा कनपुरिया पेज रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेबल के नीचे क्या लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं। We are helping you grow your audience because page like yours bring people together. Your page is now in list where we suggest page to new people. वही जो मैंने बताया कि आपका पेज न्यू भाई बहनों के साथ में शेयर हो रहा है, जा रहा है, कोई भी दिक्कत कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बस आपको काम करना है। नीचे लिखा है गेट आइडियाज फॉर न्यू कंटेंट। आपको यहाँ से आपके नए कंटेंट के लिए आपको आइडिया भी मिल सकते हैं। तो कैसे लिखा है, फाइंड टेम्पलेट पॉपुलर एग्जाम्पल्स एंड मोर टू इंस्पायर यू। नीचे लिखा है एक्सप्लोरर, ये नीचे लिखा है एक्सप्लोरर, हम कर लेंगे एक्सप्लोरर पर क्लिक। जैसे ही हम एक्सप्लोरर पर क्लिक कर देंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इस तरह के इंटरफेस में देखिए ये हमारे टेम्पलेट्स हमारे सामने आ गया है और हमारे सामने ये आ गया है एक्सप्लोरर। जो हमारा एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर आ गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है एक्सप्लोरर टेम्पलेट्स टेक योर डील्स टू द नेक्स्ट लेवल।
आप इस स्पोलर का यूज करके अपने नेक्स्ट लेवल की रील को बना सकते हैं। नीचे लिखा है पॉपुलर हैशटैग, यहाँ से आपको सारे टाइप्स के हैशटैग मिलेंगे। देखिए बजट 22-400 में ये वो हैशटैग मिलेंगे आपको आपके सामने जो ट्रेंडिंग में हैं, जो वायरल हो रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप अपने हैशटैग को लीजिए, फिर नीचे स्क्रॉल करके आइए, ये देखिए लिखा है रील्स टॉप सॉन्ग्स। इसमें का मतलब है कि आप अपने रील सॉन्ग्स के लिए यहाँ से आप अपने टॉप सॉन्ग्स ले सकते हैं जो कि ट्रेंडिंग में है। तो देखिए छोरा वाइट टी शर्ट काला, ये चश्मा वाला, मतलब अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप ले सकते हैं सॉन्ग्स जिसमें आप रील क्रिएट बनाना चाहते हैं। अब हम कर लेंगे बैक करने के बाद में यहाँ पर देखिए लिखा है रिसोर्स एंड टूल्स, फिर लिखा है रिकमेंडेशन, फिर लिखा है लर्न अबाउट ओरिजिनल कंटेंट। मैंने हर टाइम बताया है, हर बात बताया है कि आपको सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट में काम करना है आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। लर्न अबाउट ओरिजिनल कंटेंट लिखा है सी हाउ यूनिक कंटेंट एंड इंक्रीज योर डिस्ट्रीब्यूट ऑन फेसबुक। इसका मतलब है कि आप अपने कंटेंट को ओरिजिनल बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फेसबुक में और अपने ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो इस पर मैंने देखो, अगर मैं क्लिक करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर आप लिखा है अंडरस्टैंड ओरिजिनल कंटेंट, और ये यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके इसके आपके और आइडियाज़ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ पर देखिएगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम कर लेते हैं स्किप। अब यहाँ पर देखिए आगे ये लिखा है मोनेटाइजेशन। इसका मतलब, इसके नीचे लिखा है नॉट इजिबल। नॉट इजिबल का मतलब क्या होता है? नॉट इजिबल का मतलब है कि आपकी प्रोफाइल अभी मोनेटाइज नहीं हुई है। मोनेटाइज का मतलब ना मुझे अभी स्टार का ऑप्शन मिला है और ना ही मुझे इसमें सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिला है, क्योंकि ये दीक्षा कनपरिया मेरी न्यू पेज है इस वजह से। लेकिन जो मेरा दीक्षा साहू पेज है उसमें मेरे को सब कुछ मिला हुआ है। तो यहाँ पर यू आर नॉट एलिजिबल टू अर्न, इसका मतलब है कि आपको इसमें आपके अर्निंग के लिए कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जब ओरिजिनल कंटेंट में एक्टिव होकर काम करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। फिर लेकिन हमें देखना है सी व्हाट टूल्स आर अवेलेबल, जो है फिर अपने कंटेंट के बारे में कैसे सीखना है, कैसे काम करना है। ये लिखा है क्रिएटर एजुकेशन। अब इसके बाद में हम नीचे क्लिक करके देखेंगे पेज स्टेटस, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेज स्टेटस ही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे पेज स्टेटस पर। जैसे ही पेज स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो अगर जो आपकी प्रोफाइल बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही है, तो आपके ये प्रोफाइल के सामने, ये दीक्षा कनपरिया के सामने, ये देखिएगा लिखा है पेज हैज नो इशू। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा है पेज हैज नो इशू। इसका मतलब है कि आपके पेज में कहीं भी कैसी भी कोई भी प्रकार की इशू नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए ग्रीन टिक लगा है, इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल पेज जो भी है बिल्कुल इजी है, अच्छा है, हेल्दी है और आप आगे काम करने के लिए एलिजिबल हैं। आप अपने आगे काम कीजिए और आपको ग्रीन टिक भी मिला है। और यहाँ पर रिकमेंडेशन आपका अवेलेबल है। और गुड न्यूज़ है कि नो वायलेशन टू दिस टू शो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुड न्यूज नो वैल्यूएशन टू शो, इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल पर कोई भी इशू नहीं है और कोई भी वैल्यूएशन नहीं है। तो कैसे हमें अपने हर एक चीज़ को सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है, तो वो बस सारी यही चीज़ें हैं कि अपने प्रोफाइल को, स्टेटस को कहाँ से कैसे चेक करना है और कैसे हमें इसको लेके आगे तक चलना है और कैसे हमें काम करना है। क्योंकि जब तक आप कंटेंट के साथ में अपनी प्रोफाइल को भी चेक नहीं करेंगे कि कहाँ कैसे हमें काम करना है, कहाँ कैसे हमें सीखना है, तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये सारी चीज़ें मैं अपने न्यू आईडी पर बता रही हूँ। मेरा दीक्षा कनपरिया पेज है, उस पर बता रही हूँ। उसमें अभी 82 समथिंग ही फॉलोअर्स हुए हैं। तो सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से बता रही हूँ और जीरो लेवल से ही बताकर चलूँगी। जैसे जैसे मेरे पेज में ग्रो करेगा पेज मेरा,
और जैसे जैसे कोई न्यू टूल, न्यू अपडेट मिलेगा, सारी चीज़ें मैं उसी में बताऊंगी और इसी को समझाऊंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ टेक से रिलेटेड ही वीडियो बनाया है और चैनल ही इसलिए बनाया है, उसी में समझाने के लिए, बताने के लिए, हर कुछ न्यू ट्रिक्स, न्यू सेटिंग्स सीखने के लिए अपने मैं दीक्षा कानपुरिया पे ही बताती हूँ। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं दीदी आप अपने न्यू आईडी में नहीं बता रही हैं, आपकी जो आईडी पहले से मोनेटाइज है उसमें बता रही हैं, जो आपकी आईडी ग्रो कर गई है उसमें बता रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे आपकी आईडी ग्रो करे, आपका पेज ग्रो करे, आपका प्रोफाइल ग्रो करे, या फिर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जो रूल होता है वो सब के लिए बिल्कुल सेम और बराबर होता है। इसलिए मैं अपने दीक्षा कानपुरिया पर बता रही हूँ। न्यू पेज है, बस मैंने शुरू किया है, तो किसी को कोई भी प्रकार की हेजिटेशन ना रहे और उसको ये ना लगे कि नहीं क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद में नीचे हम आके चेक करेंगे अपना एक और चीज़। कौन सी है चीज़ वो मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर देखना, हम क्लिक कर लेंगे अपने साइट पर, यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आप देखना ये लिखा है हेल्प एंड सपोर्ट। यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट पर हम कर लेंगे क्लिक, और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है सपोर्ट। अब इस सपोर्ट वाले ऑप्शन पर हम चले जाएंगे और क्लिक कर लेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये दीक्षा कानपुरिया रिव्यू योर पेज स्टेटस। इसका मतलब है कि आपका पेज स्टेटस बिल्कुल सही है, अच्छा है। और देखिए हर एक चीज़ को बारीकी से समझने के लिए सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं जब तक आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और सीखना है, आगे बढ़ना है तो बिल्कुल जीरो से, बेसिक से शुरू कीजिए, तभी थोड़ा सा सीखने में सही रहेगा और अच्छे से आप सीख पाएंगे। ये वीडियो लंबी होगी बट इसमें हर एक चीज़ को सीखने को मिलेगा। और नीचे लिखा है थिंक योर रिपोर्ट, व्यू स्टेटस ऑफ योर रिपोर्ट। इस पर हम जब आपको क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए आपका। ये देखिए लिखा है नो रिपोर्ट फाउंड। अगर जो आप ओरिजिनल कंटेंट में काम करते हैं तो कहीं भी किसी भी टाइप से आपको कॉपीराइट का या वैल्यूएशन का कोई भी इशू नहीं मिलेगा। बट हाँ, आपको कब मिल सकता है जब आप कई टाइप से टाइटल लगा दिए, गलत टाइटल लगा दिए, या फिर बाहर वॉइस में कहीं भी कैसे भी गाने का यूज़ कर लिया तो मिलेगा, बाकी ओरिजिनल कंटेंट में तो नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर देखिए लिखा है नो रिपोर्ट्स फाउंड। अगर जो बाई चांस आपकी प्रॉब्लम कहीं भी कैसे भी दिख जाती है आपको, तो कहाँ से कैसे देख सकते हैं और कहाँ से कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। तो पहले से ही सीखिएगा अपनी हर एक चीज़ को समझदारी के साथ में काम करने के लिए। फिर लिखा है मेक द मोस्ट योर एक्सपीरियंस, मेक द मोस्ट एक्सपीरियंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो आपका एक्सपीरियंस है, ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ देखिए, ये पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। इसका मतलब है कि वो लगातार बढ़ रहा है आपका ग्राफ, आपका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, बस आपको काम करने की ही ज़रूरत है। मोनेटाइजेशन एंड पे आउट्स अभी आपको बिल्कुल एक्टिव है, इजी है, कोई तरीका नहीं है। हाउ टू चेक मोनेटाइजेशन इजिबल, यहाँ से चेक करते हैं। गेट स्टार्टेड, अपडेट, मेटा वेरीफाइड, ये सब कुछ हो गया। अब बस यहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो यही है हमारा जो कि मेन प्रोसेस आईडी चेक करने का, कि आपकी आईडी सही है कि नहीं है। और अगर जो आपका पेज अभी तक पेज या प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो देखिए कि स्टार का भी और सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया है, जिसे हम कंप्लीट करने के बाद ही हमें ये मिलेंगे। बट मोनेटाइजेशन टूल, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का भी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कब और कैसे मिल जाए। तो बस आप बिना कुछ सोचे समझे ओरिजिनल कंटेंट में काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए न्यू भाई बहनों के पास में। यहाँ आपको कुछ भी कैसे भी इधर उधर का नहीं सीखने को मिलेगा, वही सीखने को मिलेगा जो जेन्युइन होगा, और वही आप सीख कर आगे बढ़ सकते हैं जो हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं ऑलरेडी खुद इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और ऑलरेडी मेरा एक पेज, एक प्रोफाइल मोनेटाइज है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।